हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत एशियन हिस्ट्री के बारे में। अगर आप सभी लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इतिहास का हमने इसके पहले एक वीडियो और बना चुके हैं। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के जाइए हमारे चैनल पर, उस वीडियो को देखिए, तब जाके हमारा सेकंड वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सेकंड वीडियो। सर्वप्रथम जो मानव पाया गया वो भैया ह्यूमैनिड्स के नाम से जाना गया। इसको दो प्रकार से बांटा है। पहला है ह्यूमन, दूसरा है एप्स। एप्स के जो प्रजाति हुए वे बंदर हुए, लंगूर हुए, चिंपैंजी हुए। आपसे कोई पूछ ले आदि मानव किसे कहते हैं तो आदि के मतलब शुरुआत, मानव के मतलब मानव, शुरुआत के मानव को ही आदि मानव कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। ह्यूमन के जो प्रजाति हुए, सर्वप्रथम जो ह्यूमन पाएगा यानी मानव पाएगा वह अफ्रीका महाद्वीप में पाएगा, जिसे रामापिथेक्स कहा गया। दूसरा जो मानव पाएगा उसे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहा गया। हिंद महासागर में जो मानव पाया गया उसे जावा मानव के नाम से जाना गया। बाद में इसे होमो इरेक्टस नाम से जाना गया। आग की खोज इसी मानव ने ही किया था। होमो इरेक्टस ने ही आग का खोज किया था। इनका जो मस्तिष्क का भार था वह 1400 सेंटीमीटर था। चाइना में जो मानव पाए गए उसे पेकिंग मानव के नाम से जाना गया। जर्मनी में जो मानव पाए गए उसे निएंडरथल मानव के नाम से जाना गया। फ्रांस में जो मानव पाए गए उसे क्रो-मैग्नॉन के नाम से जाना गया। सबसे करीबी मानव इन्हीं को कहते हैं। यहीं पर आता है योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। तो आपसे कोई पूछ ले या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाए योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया तो भैया डार्विन ने दिया था। छठवा है जो पामीर के पठार में पाए गए उसे होमो स्पेनिस के नाम से जाना गया, जिसे आज हम आधुनिक मानव के नाम से जाना जाता है। होमो मतलब फैमिली, स्पेंस मतलब हम, स्पेंस मतलब हम, मतलब आधुनिक मानव। यहीं पर आता है लैमार्कवाद, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग और अनुप्रयोग। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, लैमार्कवाद के अनुसार जिस वस्तु का जिस अंग का हम प्रयोग करते हैं वह अंग धीरे धीरे विकास होता रहता है और जिस अंग का हम प्रयोग कम करते हैं वह धीरे धीरे खत्म होता जाता है। जैसे जिराफ का गर्दन देख लीजिए, वह जंगल में बड़े बड़े पेड़ को और खाते हुए पत्ते के उसके गर्दन की ऊंचाई बढ़ते गए। सांप का पैर गायब होना, जैसे सांप झाड़ियों में जाते जाते उनका पैर गायब हो गया। लेकिन कुछ लोग लैमार्कवाद का विरोध करते हैं, जैसे कि एक जो बजरंग बली है या बाहुबली है या उसका जो बेटा होगा वह उससे बड़ा बाहुबली होना चाहिए, उससे तगड़ा होना चाहिए, उससे बॉडी बिल्डर होना चाहिए। लेकिन नहीं, बहुत से आपके इतिहास गवाह है, आप लोग देखेंगे कि बॉडी बिल्डर के ही लड़के कुपोषण हो जाते हैं। और इसीलिए लैमार्कवाद को कुछ लोग गलत मानते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए लैमार्कवाद का कोई दो एग्जाम्पल बताइए फेमस, तो जिराफ का गर्दन बता दीजिए और सांप का पैर गायब हो जाना।
अब चलिए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में देखते हैं। इसे 3 पार्ट में बांटा गया। पूरा पाषाण काल पहला है। इसे किसने बांटा था? तो थॉमस ने इस काल को 3 भागों में बांटा था। थॉमस हैज बीन डिवाइड दिस द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। पूरा पाषाण काल, इसे इंग्लिश में ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में किया था। प्राग इतिहास काल का पिता रॉबर्ट ब्रूस को कहते हैं। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट स्टडी ऑफ द एज वाज डन बाय द रॉबर्ट ब्रूस हुड ने इन 1863 में किया था। क्लास को माइंड मैपिंग द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। लास्ट में हम जितना पढ़े रहेंगे उसका एक ही वीडियो में हम बता देंगे कि आप उस वीडियो को मतलब एक ही पेज में लेकर कहीं भी चिपका देंगे तो उसे आप याद कर सकते हैं। पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग यूज ऑफ स्टोन कहा गया, जिसे पेबल उपकरण का प्रयोग करते थे। पेबल टूल्स यूज हुआ। शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाते थे। हेड लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग यूज टू द ईट रॉ मीट्स। आग जलाना सीखा था। आग जलाना सर्वप्रथम किस मानव ने सीखा था? तो इरेक्टस मानव ने सीखा था या जावा मानव ने सीखा था। लियर नीट टू द लाइट्स ऑफ फायर। आग के प्रमाण चीन के चाओजू गोजियन गुफा में मिला। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आग का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिला, किस देश में मिला? चीन में मिला। चीन के जूगोजियन गुफा में मिला था। एविडेंस ऑफ फायर फाउंड इन द चाइनीज जूगोजियन कैब में मिला। जीवन अस्थिर था। लाइफ वाज अनस्टेबल था। खाना बदोश था। पाषाण काल में लोगों का जीवन खाना बदोश था। वियर नो मेट्स था। चित्रकारी की शुरुआत पाषाण काल में शुरू हुआ। स्टार्टिंग पेंटिंग। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि परीक्षा में आ जाए चित्रकारी की शुरुआत किस काल में हुआ, तो पाषाण काल में हुआ या प्रागैतिहासिक काल में दिया हुआ। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला? तो भीमबेटका की गुफा में मिला। इसे 2003 में UNESCO में शामिल किया गया। 1857 या 1858 ईस्वी में खोजा BS वांकड़ ने किया था। यह इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर देना है। रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। चित्रकारी की शैल चित्रकारी होता था। इसमें रूक्स पेंटिंग होता था। लाल हरे रंग का प्रयोग होता था। भीमबेटका की गुफा किस कालीन की गुफा है? तो महाभारत कालीन की गुफा है। महाभारत कालीन की गुफाएं हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसमें तीर कमान का प्रयोग हुआ। यूज ऑफ बो एंड एरो का प्रयोग हुआ। शिकार का पूर्ण ज्ञान था। फुल नॉलेज ऑफ हंटिंग हुआ। शिकार में जो तकनीकी का प्रयोग करते थे या इस्तेमाल करते थे, जो चापर चाम्पिंग हैंड एक्स ब्यूरिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे। यूज चापर चेंगिंग हैंड एक्स ब्यूरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। इसे इंग्लिश में कहेंगे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसका साक्ष्य कहाँ मिला? तो आदमगढ़ के एमपी में मिला था। पशुपालन का साक्ष्य एमपी में मिला।
पालतू पशु का साँच कहाँ मिला? तो बाजोर के राजस्थान में मिला। आपसे पूछ लिया जाए पालतू पशु का साँच कहाँ मिला? तो बागोर जिले के राजस्थान में मिला। राजस्थान में मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल में बर्तन बनाना सीखा मिट्टी से। लियरनेड टू द मेक अनस्किल्ड फ्राई। साँच कहाँ मिला? एविडेंस इलाहाबाद के यूपी में मिला। बर्तन बनाना सीखा मिट्टी से। बर्तन का साँच कहाँ मिला? तो इलाहाबाद के यूपी में मिला। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में देखते हैं। संग कुल्लू जहाँ राख का टीला मिला था। जलहल्ली मिला। कुचाई मिला, उड़ीसा में मिला था कुचाई। चलिए देखते हैं। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी, जिसमें दमदमा में यूपी में एक ही कब्र में 3 समाधियां मिली। लखैया में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में 16 नरकंकाल मिले थे। लंगनाज गुजरात में पशुओं की हड्डियां का साँच मिला। महदावा उत्तर प्रदेश में युगल समाधि मिला। आपसे पूछ लिया जाए कि युगल समाधि कहाँ मिला? तो अगर स्टेट दिया रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा, अगर जिला दिया रहेगा तो महदहा दिया रहेगा। ठीक है, सही रहेगा। अब नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। नवपाषाण काल न्यू स्टोन एज। कृषि का साँच इम्पॉर्टेंट है भैया। कृषि का साँच एग्रीकल्चर। जो कृषि के साँच मेहरगढ़ के पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। जो मेहरगढ़ था वह बोलन नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान को रोटी का टोकरी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन obtained from the मेहरगढ़ पाकिस्तान। ठीक है। पूजा का साँच कहाँ मिला? वार्प शिव का साँच कहाँ मिला? तो पहिए का आविष्कार हुआ था। इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ नवपाषाण काल में छोटे पत्थर का। इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम दिस द पीरियड स्मॉल स्टोन केल्ड माइक्रोलिथिस बियर यूज द मोस्ट। नवपाषाण काल में ही शिल्प का प्रयोग हुआ। यूज ऑफ क्राफ्ट का प्रयोग हुआ। चलिए अब माइंड मैपिंग के जरिए इसे समझते हैं। एक पेज के द्वारा हम पढ़ते हैं। सभी वीडियो का निचोड़ देखते हैं। तो प्राचीन भारत को हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में पढ़ा। फिर मानव के विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। मानव का विकास 2 प्रकार से हुआ। होमोनिड्स, जब सर्वप्रथम जो मानव पाया गया उसे होमोनिड्स कहा गया। इसे 2 प्रकार से हुए, ह्यूमन, दूसरा एप्स। एप्स के जो प्रजाति हुए बंदर, लंगूर, चिंपैंजी हुए। डार्विन का सिद्धांत योगदम के उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। सर्विकल टू द फिटेस्ट दिया था। प्रमुख स्थल एवं प्रजातियों के बारे में देखते हैं। ह्यूमन के जो अफ्रीका में मानव पाए गए उसे रामापिथेक्स कहा गया, जो आधा झुककर चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो मानव पाएगा, जो पहला मानव जो सीधा चलता था। हिंद महासागर में जो मानव पाएगा उसे जावा मानव के नाम से जाना गया। होमो इरेक्टस से आग की खोज इसी ने किया था। 1400 सेंटीमीटर इसका मस्तिष्क का भार था। चाइना में जो मानव पाएगा उसे पेकिंग मानव के नाम से जाना गया। जर्मनी में जो मानव पाएगा उसे निएंडरथल मानव के नाम से जाना गया। फ्रांस में जो मानव पाएगा उसे क्रो मैग्नाउ मानव के नाम से जाना गया। सबसे करीबी मानव
यही क्रो-मैग्नों मानव को ही कहते हैं। पामीर के पठार में होमो स्पेनिस आधुनिक मानव के नाम से जाना गया, जिसे होमो मतलब फैमिली, स्पेंस मतलब हम, आधुनिक मानव कहा गया। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को भैया 3 प्रकार से बांटा गया है। थॉमस ने ही 3 विभाजन किया था प्रागैतिहासिक काल को: पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल के डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में किया था। से प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। पत्थर का उपयोग पेबुल उपकरण का उपयोग करते थे। शिकार का अल्प ज्ञान था। कच्चा मांस खाते थे लोग। आग जलाना सीखा था। आग का प्रमाण चीन के चाओ जो गोजेन गुफा में मिला। जीवन अस्थिर और खाना बदोश था। पाषाण काल में चित्रकारी की शुरुआत हुआ। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला? तो भीमबेटका की गुफा में मिला। इसे 2003 में यूएनईएसओ में शामिल किया गया। 1957-1958 में खोज BS वांकड़ ने किया था। इम्पोर्टेंट है। स्थल देखते हैं। रायसेन जिले में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा शैल चित्रकारी का प्रयोग हुआ, जिसमें लाल हरे रंग का प्रयोग हुआ। महाभारत कालीन की गुफा है भीमबेटकी गुफा। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। अन्य नाम लघु पाषाण काल है। इसे तीर कमान का प्रयोग हुआ। शिकार का पूर्ण ज्ञान था। शिकार में चापर, चॉपिंग, हैंड एक्स, बीवरिन का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ के एमपी में हुआ। पालतू पशु का साक्ष्य बांगोर जिले के राजस्थान में हुआ। बर्तन बनाना सीखा मिट्टी से। साक्ष्य मिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। यह बोलन नदी के किनारे स्थित है। इसे बलूचिस्तान की टोकरी कहते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ। इसमें पूजा का साक्ष्य मिला। उपकरण छोटे पत्थर माइक्रोलिथ का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। शिल्प का प्रयोग हुआ। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।